तुर्की के बीच में बन रहा है खौफनाक मास्टर प्लान। पाकिस्तान में तुर्की के सैन्य विमानों की लगातार आवाजाही बढ़ रही है। 19 से 21 अगस्त तक C-130 विमानों के कई चक्कर लगे हैं। दर्शकों, नूर खान और मसूर एयरबेस पर आवाजाही बढ़ गई है। ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई का भी शक गहरा रहा है। पूरी खबर समझिए, पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों से तुर्की के सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान की लगातार आवाजाही ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा को लेकर नई हलचल पैदा कर दी है। 19 से 21 अगस्त के बीच में टर्की एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस विमान की पाकिस्तान के नूर खान और मसूर एयरबेस तक बार बार आवाजाही दर्ज किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। खास बात तो यह है कि महज करीब 60 घंटे के भीतर सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों की इतनी सक्रियता सामान्य आवाजाही से अलग नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमानों की गतिविधि पर भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान की नजर रख रहे हैं। अभी तक तुर्की या पाकिस्तान की ओर से इन उड़ानों के मकसद या विमानों में मौजूद सामान को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन रक्षा क्षेत्र से जुड़ी रिपोर्ट्स में आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान को ड्रोन और एयर डिफेंस से जुड़ी सैन्य सामग्री की आपूर्ति की जा सकती है। खास तौर पर पाकिस्तान की ड्रोन क्षमता को तेजी से बढ़ाने की कोशिश हो रही है और टर्की के साथ उसके बढ़ते रक्षा सहयोग के बीच में इन उड़ानों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। C-130 हरक्यूलिस जैसे सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान भारी सैन्य उपकरण और दूसरे लॉजिस्टिक सामान को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम होते हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ विमानों की आवाजाही का नहीं है, बल्कि उनके संभावित कार्गो का भी है। अब क्या पाकिस्तान अपनी वायु रक्षा और ड्रोन क्षमता को बड़े स्तर पर मजबूत करने की तैयारी कर रहा है? क्या टर्की इस तैयारी में अहम भूमिका निभा रहा है? और क्या हालिया सैन्य सहयोग किसी बड़े रणनीतिक समीकरण का हिस्सा है? इन सवालों पर अब नजर बनी हुई है। हालांकि अभी इसे किसी गुप्त सैन्य ऑपरेशन या युद्ध की तैयारी से जोड़ना जल्दबाजी होगी। फिलहाल सबसे बड़ा संकेत यही है, टर्की और पाकिस्तान के बीच में रक्षा सहयोग लगातार क्यों गहरा रहा है। आशिक मीर मेरे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। आशिक, देखिए, कहीं ना कहीं यहां पर मक्का समझौता और अब टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और चाइना, इन लोगों की दोस्ती इसलिए भी गहरा रही है क्योंकि कहा जा रहा है ड्रोन के मामले में पाकिस्तान को टर्की सैन्य सहायता भेज रहा है। ये तमाम गतिविधियां क्या कह रही हैं आशिक? देखिए सृष्टि, बिल्कुल जिस प्रकार से बीते 60 घंटों में काफी ज्यादा मोमेंट एयरक्राफ्ट्स की नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में देखी गई है। खासतौर पर जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनका पाकिस्तान नूर खान एयरबेस पर पहुंचना जो है काफी ज्यादा जो है सवाल खड़े कर देता है। और हमने देखा है जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो उससे पहले भी इसी तरह टर्की और चाइना से जो है विमान आते रहे और वहां पर ड्रोन जो है वो सप्लाई करते रहे, और आज भी इन चीजों को इसी तरह देखा जा रहा है। और हालिया दिनों जो समझौता टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, इसका मतलब भी साफ है, यानी किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो मतलब तीनों देशों पर यह हमला है। यानी इस तरह का समझौता जो है तीनों देशों ने किया। और अब जिस तरह से दो देशों के विमान, खासतौर पर अगर हम टर्की और चाइना के विमानों की बात करें, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं वो पाकिस्तान पहुंचना, ये कई सारे सवाल खड़े कर देता है। और अब इन विमानों में क्या कुछ था ये अभी जो है खुफिया तौर पर ही देखा जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, भारतीय सूत्र ये बता रहे हैं कि इन विमानों में ड्रोन्स भी हो सकते हैं जो टर्की से मंगाए गए हैं। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो चाइना के लिए सबसे बड़ा सप्लायर पाकिस्तान ही है, जो बायर अगर हम कहें, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी वेपन्स होते हैं, वो पाकिस्तान जो है चाइना से ही ज्यादा तौर पर खरीदता है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो नूर खान एयरबेस है जिस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस से हमला किया था और काफी ज्यादा नुकसान जो है उस समय नूर खान एयरबेस को हुआ था, और अब उस नूर खान एयरबेस को नए सिरे से बनाया गया है। और वहां पर अब जिस तरह से अब यही इक्विपमेंट्स डंप किए जा रहे हैं, और इन इक्विपमेंट्स के डंप करने का मकसद क्या है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल भारत को भी चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर पाकिस्तान किसी नए युद्ध की तैयारी करता है तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी चिंताजनक रह सकता है। लेकिन भारत ने जो है अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। अगर इस बार कोई भी ऐसी आतंकी घटना घटती है भारत के भीतर तो उसका जवाब जो है मुंह तोड़ दिया जाएगा, ये भारत ने पहले ही स्पष्ट किया है। फिलहाल जिस तरह से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लगभग कई सारे ऐसे विमान जिन्होंने कई बार जो है चीन से पाकिस्तान चक्कर किए हैं, और खास तौर पर
टर्की से भी कई सारे विमान, जो मिलिट्री विमान होते हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं और उन विमानों में क्या कुछ था ये फिलहाल राज ही है। लेकिन जिस तरह से अब ये जानकारी मिल रही है कि इन विमानों में ड्रोन्स भी हो सकते हैं, हथियार भी हो सकते हैं, जिनको फिलहाल पाकिस्तान जो है डंप कर रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ड्रोन्स और हथियारों को जंप करने की ये पूरी तैयारी है। और देखिए, इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स भी आशिक यही आशंका जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल भारत के ऊपर दबाव तो नहीं बना सकते इन तमाम देश, लेकिन हाँ, भारत को इन गतिविधियों पर नजर बना के रखनी होगी, क्योंकि टर्की भी भारत के अगेंस्ट अब चल रहा है, पाकिस्तान तो खैर है ही, क्या कहने उसके, चाइना भी है। और अब लेकिन देखिए, इन तमाम यहां पर देशों की जो गतिविधियां एक साथ देखने को मिल रही है आशिक, तो क्या लगता है आने वाले समय में ये बड़े युद्ध की तैयारी है? पाकिस्तान देखिए हालिया तो खराबी है, यहां पर बेनकाब पाकिस्तान हुआ है और ड्रोन तकनीक टर्की की अच्छी है, लेकिन याद कीजिए आशिक, इसी तुर्की की ड्रोन को भारत ने मार गिराया था और यही वजह है कि बहुत अधिक कोई दबाव बनाने वाली स्थिति पैदा नहीं हो रही। क्या कहेंगे इस पर? देखिए बिल्कुल सृष्टि, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान के कई सारे एयरबेसेस को निशाना भी बनाया गया था और उसमें एक एयरबेस नूर खान एयरबेस भी था, जिसे ब्रह्मोस से हमला किया गया था। और इसके अलावा जो टर्की से ड्रोन्स मंगाए गए थे उन्हें भी एक एक करके जो है भारत की सैन्य शक्ति ने मार गिराया था। और अब इस बार पाकिस्तान किस चीज की तैयारी कर रहा है ये फिलहाल जो है राज ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है भी है कि पाकिस्तान के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ भी ठीक नहीं है और इधर बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान ने जो है कई बार एयर स्ट्राइक्स की है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये हथियार, ये ड्रोन जो है बलूचिस्तान और खासतौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जो है मंगाए गए हो। लेकिन यहाँ पर बात इतनी ही नहीं है, बल्कि जो डील साइन हुई है, जो मक्का एग्रीमेंट साइन हुआ है 3 देशों के बीच में, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की शामिल है। और उस डील का मकसद ये है कि भारत के खिलाफ जो इस वक्त कहीं ना कहीं कई सारे देश खड़े हो रहे हैं, बांग्लादेश खड़ा हो रहा है, यानी पाकिस्तान जिस तरह की चाल रच रहा है और इस बीच ये देखा जा रहा है कि भारत अकेला है और कहीं ना कहीं भारत को घेरने की भी कोशिश जो है वो इन तमाम देशों की हो रही है। लेकिन इस पर भारत ने जो है अपनी रणनीति पहले से ही तैयार की है। भारत को पता है कि किस तरह से वार करना है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने काफी ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान के ऊपर किए थे और पाकिस्तान मजबूर हो गया था कि वो युद्ध रोकने के लिए। और इस बार पाकिस्तान क्या कुछ करने वाला है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है, नूर खान एयरबेस के अलावा कई सारी एयरबेसेस है जहां पर चाइनीज एयरक्राफ्ट्स और टर्की एयरक्राफ्ट्स का आना जो है काफी ज्यादा सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। बहुत अच्छी जी, जानकारी आशिक आपने दी है, बहुत शुक्रिया।